हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बीपी बढ़ने के क्या रीज़न होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स, काउजेस और ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि ब्लड प्रेशर आखिर क्या है। ब्लड यानी कि रक्त जिस वेग से हमारे शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, जिस प्रेशर से वो हमारे आर्टरीज को पुश करता है, एट दैट टाइम उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त हमारे शरीर में धमनियों की सहायता से दौड़ता है। ब्लड प्रेशर में दो तरह की रीडिंग होती है। ऊपर वाले रीडिंग को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले रीडिंग को डायस्टोलिक कहते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/18 mmHg होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टोलिक को समझते हैं। जब हृदय की मांसपेशियां यानी हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां हैं सिकुड़ करके धमनियों तक रक्त को पंप करती है, ब्लड को पंप करती है, उसे ही सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। या नॉर्मली इसका जो रेंज होता है वो 110 से लेके 120 होता है। इससे अधिक होने पे, जैसे कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 है, 150 है, तो उसे आइडियल रेंज नहीं माना जाएगा। अब डायस्टोलिक की बात करते हैं। डायस्टोलिक रीडिंग नीचे की संख्या होती है। यह वह समय होता है जब हमारा हृदय यानी हमारा हार्ट रक्त से भर जाता है और रक्त को पंप करने के बाद ऑक्सीजन प्राप्त करता है, उसे ही डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इन दोनों रेंज को mmHg यानी कि मरकरी प्रति मिलीलीटर से मापा जाता है। यदि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही हाई है तो इसे हाइपरटेंशन माना जाएगा। जो लोग ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। साइंटिफिक डाटा के अनुसार आफ्टर 14 ईयर्स मेल में, पुरुषों में 40 वर्ष की आयु क्रॉस करते ही हाई ब्लड प्रेशर का जो समस्या है उत्पन्न होने लगता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। यदि किसी को डायबिटीज़ है तो ये हमेशा हाई बीपी के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती है। 40% लोगों में ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ के साथ साथ हाई बीपी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ये जेनेटिक भी होती है। यदि हमारे फादर को रहा हो या हमारे फैमिली में किसी का हिस्ट्री रहा हो कि हाई बीपी रहा हो किसी को, या हमारे भाई बहन में से किसी को हो, तो ये नॉर्मल पर्सन का जो चांसेस है बीपी का वो बढ़ा देती है, वो इंक्रीज़ कर देती है। बीपी बढ़ने के लक्षण की बात करें, यदि किसी का अचानक से बीपी बढ़ जाता है तो सबसे पहले उस पर्सन को हेडेक होता है, विज़न प्रॉब्लम होता है यानी चारों तरफ धुंधला दिखाई देने लगता है, जिस कारण से फैटीग हो जाता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, चेस्ट में हैवीनेस और चेस्ट में पेन होता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, प्लस ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। यदि हाई ब्लड प्रेशर के काउजेज़ की बात करें, इसके कारण को समझे, तो इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है। कई मैटर में ये जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। जेनेटिक रीज़न में यदि फैमिली में किसी को हिस्ट्री रहा हो तो फिर हमारे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो है अल्कोहलिक होना। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल अधिक पीता है, दारू अधिक पीता है, स्मोकिंग करता है, तंबाकू खाता है, टू मच सॉल्ट कंजप्शन यानी कि खाने के ऊपर से भी नमक खाने का आदत किसी को होता है बहुत ज़्यादा, तो उनमें बीपी, हाई बीपी के चांसेस जो है इंक्रीज़ कर जाते हैं। हाई बीपी के जो लक्षण है वो उत्पन्न होने लगते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, यदि थोड़ा भी सिम्टम आता है तो हमें रेगुलरली बीपी चेकअप कराना चाहिए। अगर बीपी चेकअप कराने के दौरान बीपी हाई आता है तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कई केसेस में ऐसा होता है कि तत्काल डॉक्टर को संपर्क नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में होम रेमेडी कर सकते हैं। घर पर नींबू तो सबके होता है, तो नींबू का सेवन करने से हाई बीपी की समस्या में राहत होती है, कंट्रोल हो जाता है उससे। और डाइट पर ध्यान देना है। डाइट में तला हुआ, भुना हुआ खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, मिर्च वाला खाना और नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। इससे हाई बीपी के प्रॉब्लम में काफ़ी राहत मिलता है। प्लस डॉक्टर तो है ही, वो दवाई देंगे, मेडिसिन चलाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आई होप आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही